अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान मज़हर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बैक साइड पर आपको एक सोलर पैनल नज़र आ रहा है जो कि 350 वाट्स का सोलर पैनल है। तो ये जो वीडियो सीरीज़ मैं बनाने लगा हूँ, इसके अंदर हम सोलर एनर्जी को डिस्कस करेंगे कि सूरज, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक फ्री की एनर्जी हमें दी हुई है, तो इस एनर्जी को यूज़ करते हुए हम कैसे अपने घर का जो लोड होता है, पंखे लाइट्स, इनको कैसे चला सकते हैं। तो हम लोग एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर पैनल को कि इसकी कितनी टाइप्स हैं और इसको ख़रीदना कैसे है, कौन-सा सोलर पैनल हमें ख़रीदना है। उसके बाद हम चलते हैं तो वायर की तरफ जाएँगे, वायर कौन-सी यूज़ करनी है, एंड लेटर ऑन हम लोग एक सिस्टम, एक पूरा चार्ज कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे। क्योंकि सोलर जो सिस्टम होता है, इसमें पैनल्स को बैटरीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एक कंट्रोलर की ज़रूरत होती है, और कंट्रोलर 2 टाइप्स के होते हैं, एक एमपीपीटी होता है, पीडब्ल्यूएम होता है। इनको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, कौन-सा खरीदना चाहिए और इनका फ़ंक्शन क्या होता है। एंड लेटर ऑन हम लोग एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर खुद डिज़ाइन करेंगे। उसकी प्रोग्रामिंग, सर्किट डिज़ाइनिंग, एवरीथिंग मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो अगर आप इंजीनियर हैं या आपका ताल्लुक सर्किट डिज़ाइनिंग के साथ है और सोलर सिस्टम से है, तो ये वीडियोज़ आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो सबसे पहले हम सोलर पैनल से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सोलर पैनल की बात करूं तो बेसिक जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो 2 टाइप्स हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड मोनोक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टलाइन जो है ये ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो डिफ़िकल्ट होती है थोड़ी। बाकी अगर आप इसकी पहचान करें तो इसके जो सेल्स होते हैं वो डार्क कलर में होते हैं और उनके बीच में थोड़ा गैप होता है। जो इसकी निस्बत जो पॉलीक्रिस्टलाइन है वो ब्लॉक्स होते हैं। जो मेरी बैक साइड पे आपको पैनल नज़र आ रहा है, इसके अंदर कोई गैप नहीं है इसके सेल्स के बीच में, ये पॉलीक्रिस्टलाइन है। मोनोक्रिस्टलाइन एफिशिएंसी के लिहाज से अच्छा होता है, इसकी 20% एफिशिएंसी होती है, पॉली की 15% होती है। यानी कि जगह के लिहाज से मोनो जो है ये आपको ज़्यादा पावर देता है कम स्पेस के अंदर। पावर की बात करें तो सोलर पैनल्स की डिफरेंट पावर्स होती हैं, 150 वाट होती है, 180, 200 और इसी तरह 330 होती है। फिर अब जो पैनल्स आए हैं वो ज़्यादा पावर के हैं, 500 वाट से अबव भी हैं। सो इन पैनल्स की डिफरेंट पावर्स होती हैं। दोस्तों, सोलर पैनल्स के अंदर ग्रेड्स होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड एंड डी ग्रेड, 4 ग्रेड होते हैं। ए ग्रेड का जो पैनल होता है इसकी वारंटी होती है तकरीबन 25 साल तक, 25 ईयर्स वारंटी होती है इसकी। और आपने जब भी पैनल परचेज़ करना है, चाहे वो मोनोक्रिस्टलाइन हो या पॉलीक्रिस्टलाइन, आपने हमेशा कंपनी का पैनल ख़रीदना है जिसके साथ वारंटी होनी चाहिए। अब ये पैनल्स आपने परचेज़ कहाँ से करने हैं? वैसे तो जो लोग पैनल्स सेल आउट करते हैं उनको पता होता है कि ए ग्रेड का पैनल है या बी ग्रेड का है, तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। जिनके पास ज़्यादा अमाउंट में क्वांटिटी पड़ी हो पैनल्स की, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है पैनल्स परचेज़ करने में, तो आप इन गिवन नंबर्स पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको पैनल्स पहुँचा सकते हैं ए ग्रेड के विद 25 ईयर्स वारंटी। अब वारंटी जो होती है इनकी एफिशिएंसी के लिहाज से होती है। लेट्स से 1 ईयर के बाद इनकी एफिशिएंसी में कुछ परसेंट कमी हो जाती है। इसी तरह हर ईयर में डिग्रेडेशन होती है एफिशिएंसी के अंदर, तो वारंटी इनकी कुछ उस लिहाज से होती है। बाकी ये पैनल्स जो होते हैं इनकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती। आप इनको बस इनको 1 मंथ के बाद या जब आपको लगे कि ये इनके ऊपर गर्द आ गया, तो आप इनको साफ़ कर दें ताकि एफिशिएंसी इनकी इंक्रीज़ हो जाए। सो ये तो इंट्रोडक्शन था सोलर पैनल का। सो अभी हम टेस्ट कर लेते हैं सोलर पैनल जो मेरी बैक साइड पे मौजूद है, उसकी स्पेसिफिकेशंस पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम इंस्टॉलेशन की तरफ चलेंगे। अभी ये सोलर पैनल है, एस्ट्रो एनर्जी का ये सोलर पैनल है, और एस्ट्रो एनर्जी जो है ये टायर 1 की लिस्ट के अंदर आती है। टायर 1 को भी अभी देख लेते हैं इंटरनेट से कि टायर 1 के कौन सी कैटेगरी है, इस लिस्ट में कौन कौन से सोलर पैनल आते हैं। तो जब आप सोलर पैनल ख़रीदें तो आप ये भी देख लें कि उसका नाम जो है वो टायर 1 की लिस्ट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि टायर 1 के अंदर वो पैनल्स आते हैं जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। टायर वन के लिए हम लोग गूगल के ऊपर लिखेंगे टायर वन सोलर पैनल्स, और जो फर्स्ट लिंक होगा वो आप ओपन कर लें। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, लेटेस्ट टायर वन सोलर पैनल्स लिस्ट 2020। अब इसमें अगर हम नीचे जाएं, स्क्रॉल करें, तो ये लिस्ट है पूरी सोलर पैनल्स की, और इसके अंदर अगर हम देखें तो एस्ट्रो एनर्जी जो है ये पैनल भी टायर वन की लिस्ट के अंदर इंक्लूड है। इसके अलावा अगर आप पैनल को ख़रीदना चाहते हैं तो ये सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनको लोंगी जे सोलर, कैनेडियन सोलर, ये भी फेमस सोलर पैनल है, राइजन है, क्यू सेल्स है, ट्रीना सोलर है, जीसीएल, ये सारी यहाँ पर लिस्ट है पूरी। ये सारे टायर वन के पैनल्स हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के हैं। उसके बाद ये लिस्ट टू भी है, ये सारी लिस्ट है, तो ये आप लोग रीड कर सकते हैं इस लिस्ट को। मॉड्यूल नेम है इसका, ये मॉडल है। इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 350 वाट है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको हम वीओसी कहते हैं। वीओसी इसके 46.25 वोल्ट हैं, यानी कि जब इसके ऊपर कोई लोड नहीं होगा तो ये 46.25 वोल्ट शो करेगा। प्लस माइनस 3%, यानी 3% ये अप डाउन हो सकते हैं। शॉर्ट सर्किट वोल्ट शॉर्ट सर्किट करंट आईएससी,
शॉर्ट सर्किट करंट, जब पैनल को शॉर्ट किया जाता है आउटपुट से, तो मैक्सिमम करंट वो जो है 9.65 एम्पेयर देता है। उसके बाद हमारे पास है वोल्टेज एट पी मैक्स, यानी वी एम पी। वी एम पी वो वोल्टेज होते हैं, वी एम पी और आई एम पी, ये दो पैरामीटर्स जो हैं, ये जब हम एम पी पी टी चार्ज कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे तो ये दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सो ये मैक्सिमम पावर होती है। जब 37.78 को आप 9 एम्पेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मैक्स पावर आ जाती है जो ये पैनल प्रोवाइड कर सकता है। तो ये जो एम पी पी टी चार्ज कंट्रोलर होता है जो ट्रैकिंग करता है वो एम पी पी टी की, तो उस टाइम वो वोल्टेज इतने रखता है 37, और उस टाइम हमें 9 एम्पेयर मिल रहे होते हैं। जब मैक्स हमारे पास धूप होती है, जब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है। उसके बाद फ्यूज़ रेटिंग है इसकी 20 एम्पेयर, मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज, यानी कि ये जब सीरीज़ के अंदर पैनल्स को कनेक्ट किया जाता है तो मैक्सिमम कितने वोल्टेज आप बना सकते हैं इन पैनल्स को जोड़ के, तो 1500 वोल्ट से ऊपर आप नहीं इसको कनेक्ट कर सकते। नॉमिनल मॉड्यूल ऑपरेटिंग वोल्टेज टेम्परेचर, अच्छा ये मॉड्यूल जो है इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि नॉर्मल जब इस पे टेम्परेचर होता है, जब ये ऑपरेट कर रहा होता है तो उस टाइम इसके सेल्स का जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री तक जाता है। सेल टेक्नोलॉजी पॉली है, पॉली क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी है इसमें, फायर रेटिंग, पी मॉड्यूल क्लासिफिकेशन। सो इस मॉड्यूल में मतलब जो काम की चीज़ें होती हैं, हमारे पास वाट पावर होती है मैक्सिमम। उसके बाद वी ओ सी जो है ये भी इस्तेमाल करते हैं हम, जब हमने इसको सोलर सिस्टम में कनेक्ट करना होता है तो हम वी ओ सी देखते हैं कितने हैं मैक्सिमम, क्योंकि उसको इन्वर्टर के वी ओ सी के साथ मैच करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास जो करंट होता है पैनल का, इस चीज़ को भी हम इंक्लूड करते हैं। जब हम ऐसे सोलर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो हम करंट इसका चेक करते हैं कि एक पैनल कितना करंट देता है, और उसके बाद इसके वी ओ सी होते हैं। अच्छा, जब पैनल को टेस्ट किया जाता है तो ये सारी वैल्यूज़ हमें नहीं मिलती। उसकी रीज़न ये होती है कि उन्होंने नीचे लिखा हुआ है ऑल टेक्निकल डेटा एट स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस STC, एयर मास 1.5 थाउजेंड वाट पर मीटर स्क्वायर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जब ये टेस्ट करती है कंपनी, जब पैनल बनाती है तो एट द एंड वो टेस्ट करती है पैनल को, तो इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल सनलाइट डालती है, बल्ब्स होते हैं या जैसे भी, तो उसकी पावर जो होती है वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। तो जब इस पैनल पे आप 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर पावर डालेंगे तब ये वैल्यूज़ देंगे। लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं रियल कंडीशंस के अंदर तो वहाँ पर या सनलाइट कम होती है या एंगल का कोई डिफरेंस होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से ये वैल्यूज़ हमें नहीं मिलेंगी, लेकिन इनके करीब करीब हम वैल्यूज़ ले सकते हैं सोलर पैनल से। सो ये तो हमने स्टिकर रीड कर लिया, अब हम एक मीटर से टेस्ट करते हैं। इसकी प्रोब्स हैं नीचे, ये इसकी बॉडी के साथ कनेक्टर होते हैं एक, और ये दो कनेक्टर हैं, राइट। इनके साथ हम लोग एक मीटर के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि वी ओ सी वोल्टेज इसके और इसका जो करंट है वो कितना है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।